चलिए विद्यार्थियों, तो अब हम अपना जीव विज्ञान का अगला टॉपिक लेते हैं, अगला शीर्षक लेते हैं जिसका नाम है जैव विविधता। ठीक है, यह जो शीर्षक है ये कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का इकाई 1 सजीव जगत के विविधता के अध्याय जीव जगत में लिया गया है या जीव जगत से संबंधित है। ठीक है, देखिए बेटा, जैव विविधता ना, विविधता मतलब बहुत बड़ी संख्या और भिन्न भिन्न प्रकार की संख्या। ठीक है, तो हमारा जो जीव जगत है वो अत्यंत विस्तृत है। हमारा जीव जगत अत्यंत विस्तृत है। ठीक है, कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारा जीव जगत अत्यंत विस्तृत है? क्यों? क्योंकि इस जीव जगत में असंख्य पादप, जंतु, जीवाणु, विषाणु आदि उपस्थित हैं। मतलब असंख्य, जिनकी आप ये नहीं कह सकते कि इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, असंख्य, जब संख्या नहीं पता बोला जाता है असंख्य संख्या में पादप, जंतु, जीवाणु, विषाणु, कवक आदि जो जीव है वो उपस्थित है ना। ये चीज बताता है कि हमारा जो जीव जगत है वो बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। ठीक है, अभी तक इंसानों ने, अभी तक मानवों के द्वारा पादपों की लगभग 4 लाख प्रजातियों की खोज हुई है और जंतुओं की लगभग 10 लाख प्रजातियों की खोज हुई है ना। आज वर्तमान समय तक पादपों की लगभग 4 लाख प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं और जंतुओं की लगभग 10 लाख प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। और ये जो खोज है वो लगातार जारी है। लगातार जारी है मतलब दिन प्रतिदिन नए नए पादप और जंतुओं का पता चलता जा रहा है कि ये भी जंतु है, ये भी जंतु है ना। तो अभी भी इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी लगातार नए नए पादप और जंतु खोजे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज इस तरह से, चूंकि हम क्या कह रहे हैं कि खोजे जा रहे हैं, मतलब अभी भी पादपों और जंतुओं की कई प्रजातियां, लाखों प्रजातियां हमारे लिए अज्ञात हैं। मतलब जो हैं लेकिन हम उन्हें जानते ही नहीं है, उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व भी पृथ्वी पर है। ठीक है, इसके अलावा समय समय पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से पादपों और जीव जंतुओं के अनेकों जीवाश्म मिलते रहते हैं। जैसे जंतुओं में हड्डी है, दांत है ना। पादपों के जो कठोर हिस्से हैं, काष्ठ है, वो समय के साथ साथ जीवाश्म में परिवर्तित हो जाती है। तो हमें कई पादपों और जीवाश्मों से पता चलता है कि जिन जीवों को हम जानते हैं उनके अलावा भी भूतकाल में अनेकों जीव थे जो अब नहीं है, मतलब अब जिनका विनाश हो चुका है। ठीक है, तो ये भी जीव जगत की विविधता को बताते हैं। मतलब जीवाश्म से भी हमें जीव जगत की विविधता के बारे में ज्ञात होता है। तो जैविक विविधता है क्या? जीवों की बहुत बड़ी संख्या, अनेकों विभिन्नताओं के साथ, जीवों की बहुत बड़ी संख्या अनेकों विभिन्नताओं के साथ जैव विविधता कहलाती है। हमारी पृथ्वी पर इतने प्रकार के जीव पाए जाते हैं और सब में कुछ ना कुछ अंतर है, अलग अलग है। ठीक है, तो यही जो संख्या और अंतर है वो कहलाता है जैव विविधता। ठीक है, अब ये सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी जीव संख्या का अगर हम एक एक जीव का विस्तृत अध्ययन करना शुरू करें तो ये विस्तृत अध्ययन अत्यंत कठिन होगा। ठीक है, और लगभग ये कह सकें कि नामुमकिन शब्द विज्ञान उपयोग नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मुश्किल चीज है ना। तो
जीवों की ये जो बहुत बड़ी विविधता है, इसको प्रभावी तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो वर्गीकी के वैज्ञानिक हैं, उन वर्गीकी वैज्ञानिकों ने जीवों को सुव्यवस्थित प्रकार से विभाजित कर रखा है, वर्गीकृत कर रखा है, जिससे इतनी बड़ी संख्या में जो जीव है, पादप है, उनका भली प्रकार से अध्ययन किया जा सके, है ना। तो ये जो जीवों की संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, धरती पर पाई जाती है, अनेकों भिन्न भिन्न लक्षणों, स्वभावों के आधार पर, यही कहलाती है जैव विविधता। चलिए अब हम आगे बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।